कि शक्कर लगाने से रोग जो बीमारियां हैं जो चर्म रोग की वो ठीक होती हैं और श्रद्धालु खुशी से ठीक होकर जाते हैं और अपनी सुखन कर कर मनते मान कर जाते हैं। जब उनकी चर्म रोग की बीमारी ठीक होती है तो जो मनते की जाती है वो पूर्ण करते हैं, जहाँ पर बाबा के दरगाह में चढ़ाते हैं। यही है इनका शक्कर का महत्व। जो ये बहुत पुराना शक्कर का कुआं है जहाँ से शक्कर निकाल कर पहले आगे पीछे देते थे, अब जहाँ से बंद की जाती है। सभी को जय बाबा चामल्याल जी की। तो आज हम बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर पहुंचे हैं, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये देवस्थान स्थित है, सांबा जिला की रामगढ़ सब सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में दर्शन करवाए बाबा चामल्याल जी के, बाबा चामल्याल जी का इतिहास आपको बताया और यहाँ की जो शक्तियां हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमने शुरुआत में कहा था कि यहाँ की शक्कर और शरबत, जिनकी एक बड़ी ही प्राचीन मान्यता है, शक्कर का लेप करने से आपकी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं यानी चर्म रोग ठीक होते हैं, और शक्कर का लेप करने के बाद आप जब यहाँ के शरबत से स्नान करते हैं तो आपके चर्म रोग ठीक होते हैं। लेकिन आपको परहेज करना है, यहाँ आपको बाबा जी के देवस्थान पर कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन क्या कुछ ये अद्भुत चमत्कारी शक्ति है शक्कर की, यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको जय बाबा चामल्याल जी की। तो हम ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं, हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पर स्थित हैं और ये जो रेलिंग के पीछे उस पार पाकिस्तान है, और यहीं पर ये तालाब कहते हैं कि शक्कर का तालाब है। यहीं से जो है वो शक्कर का लेप जो वो किया जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और यहाँ का एक कुंड भी अंदर बनाया, यहाँ पर शक्कर रखी जाती है। तो मैं इतिहास जानना चाहता हूँ कि शक्कर का क्या इतिहास है और किस तरह से ये तकलीफें दूर होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम तरसेम लाल शर्मा है, मैं गांव दक्षिणी से रहने वाला हूं। जहां से शक्कर लेकर हम तालाब उधर कुंड में डालते हैं और कुंड से जहां शक्कर देते हैं, जहां श्रद्धालु आते हैं चर्म रोग वाले, और चक्कर लगाने से ये ठीक हो जाते हैं। और इनका बहुत शक्कर का बहुत अच्छा महत्व है कि शक्कर लगाने से रोग जो बीमारियां हैं जो चर्म रोग की वो ठीक होती हैं और श्रद्धालु खुशी से ठीक होकर जाते हैं और अपनी सुखन कर कर मनते मान कर जाते हैं। जब उनकी चर्म रोग की बीमारी ठीक होती है तो जो मनते की जाती है वो पूर्ण करते हैं, जहाँ पर बाबा के दरगाह में चढ़ाते हैं। यही है इनका शक्कर का महत्व। जो ये बहुत पुराना शक्कर का कुआं है जहाँ से शक्कर निकाल कर पहले आगे पीछे देते थे, अब जहाँ से बंद की जाती है। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि शक्कर जो वो घर पर इतना जाकर असर नहीं करती है, यहीं पर आपको शक्कर का लेप करना है, यहीं पर परहेज करना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे जो वो उसका असर जो वो होना शुरू हो जाता है। घर पे इसलिए नहीं असर करती क्योंकि घर में जाकर परहेज नहीं होता है। जहाँ रहने से, बाबा की दरगाह पे रहने से परहेज बहुत अच्छा होता है। जहाँ से परहेज करने से आदमी की जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं और इससे कि बहुत अच्छी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जितना भी रोग हो, चर्म रोग, खासकर चर्म रोग हो, वहाँ से ठीक हो जाता है और श्रद्धालु खुशी खुशी से घर वापस चले जाते हैं और दरगाह पर आकर मनते चढ़ाते हैं। क्या कुछ परहेज आप बताएंगे, क्या कुछ परहेज करना चाहिए? जहाँ से परहेज करना चाहिए कि जहाँ से मदरा पान नहीं करना चाहिए और जो चमड़े की चीज़ है वो नहीं पहननी चाहिए और साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए और चारपाई पर नहीं सोना चाहिए और बिस्तर थल्ले नीचे जमीन पर बिस्तर लगाना चाहिए और जहाँ का परहेज करने से आदमी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं इतिहास बताएंगे। बाबा जी जो दिलीप सिंह मनहास जी, बाबा चामल्याल जी सूफी संत थे और कहते हैं कि वो अपने भक्तों को जो है वो ठीक करते थे, कोई भी किसी भी तरह की कोई उनको दिक्कत परेशानी होती थी। क्योंकि वो दिलीप सिंह मनहास थे, वो सूफी संत थे
वो ठीक करते थे बीमारियां, क्योंकि जो भी श्रद्धा से अच्छी मन्नत अच्छे कामना से अपनी श्रद्धा लेकर आते थे, श्रद्धा से अच्छी कामनाएं चढ़ाते थे, अच्छी उनकी मन्नतें पूरी होती थी, वो ठीक करते थे। क्योंकि पुराने से पुराना भी रोग हो, चर्म रोग, जहां आने से हर श्रद्धालु का रोग ठीक हो जाता है। तो क्या आप बाबा चामलियाल जी के भक्तों को संदेश देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आए, माथा टेके, और किसी को भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो यहाँ पर आकर ठीक होती है? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दूर दूर दराज से जितने भी भगत श्रद्धालु आते हैं, वो बेचारे दुखी होकर भी आते हैं कहीं, और जहाँ से खुश होकर जाते हैं। क्योंकि मन्नतें करने से, माथा टेकने से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएं और बाबा चांबलियाल की दरगाह पर माथा टेकें और सबकी मानतें पूर्ण होंगी। जय बाबा चांबलियाल की। जय बाबा चामलियाल जी की। तो ये है अद्भुत शक्ति, अद्भुत चमत्कार बाबा चामलियाल जी के देवस्थान का। बाबा दिलीप सिंह मनहास जी जो कि सूफी संत थे, और उन्हीं की देन है कि यहाँ की जो शक्कर और शरबत है, ये शक्कर का लेप लगाने से आपके चर्म रोग ठीक होते हैं, शरबत का स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं, और शरबत भी बड़ा ही कहते हैं कि एक अलग ही इसका जो वो टेस्ट है। लेकिन ये वो तालाब है, ये तालाब हुआ करता था, यहाँ से बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर ये जो आप तालाब शक्कर का देख रहे हैं, तो यही की शक्कर का लेप करने से जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं कि यहीं पर आपको शक्कर लगानी है, घर पर असर नहीं करती है, क्योंकि अलग अलग तरह के परहेज करने होते हैं, तो घरों पर परहेज नहीं होते हैं। तो बाकायदा यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ परहेज करना है और शक्कर का लेप करना है, शरबत से स्नान करना है, आपके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बाबा चामलियाल जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी मुरादें पूर्ण करते हैं। तो ये है बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर सिद्ध शक्कर का इतिहास, शक्कर की शक्ति जो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर किसी को भी कोई चर्म रोग है, वो यहाँ पर आए बाबा जी के देवस्थान पर और शक्कर का लेप करें, आपके स्किन की प्रॉब्लम जो वो ठीक होंगी। ये है बाबा चामलियाल जी की शक्तियाँ। और एक बार फिर कहूंगा कि हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं, और यहाँ से सीमा जो जीरो लाइन पाकिस्तान के अगर उस पार की बात करें तो कोई ज्यादा दूरी नहीं है, मुझे लगता है कि 100-150 मीटर के आसपास की दूरी होगी। यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो 2018 में कायराना हरकत की थी, उसके बाद से पाकिस्तान को मेले में आने की शिरकत नहीं है, क्योंकि हमारे 3 से 4 बीएसएफ के जवान यही बाबा चामलियाल जी के पोस्ट पर शहीद हुए थे। और उसके बाद ना तो पाकिस्तान की तरफ से चादर आती है बाबा जी के देवस्थान पर, और ना ही यहाँ से उनको शक्कर और शरबत दी जाती है। ये रीत बंद हो चुकी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो बाबा चामलियाल जी के भक्तों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यह है बाबा दिलीप सिंह मनहास जी का देवस्थान, बाबा चामलियाल जी का देवस्थान। आप भी आए और यहाँ पर आकर माथा टेके और पुण्य के भागी बने। यह है शक्ति यहाँ की शक्कर की। फिलहाल के ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए जय बाबा चामलियाल जी की।